न्यासकार ने तो दो अर्थ लिए थे ना, क्या? तंत्र माने व्याकरण शास्त्र, पहला अर्थ, उसको दिखाने के लिए दो प्रक्रियाएं थी, और दूसरा अर्थ क्या लिया था? सिद्धांत। न्यासकार सीधे सीधे तंत्र शब्द से सिद्धांत अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। तत्रापि व्याकरण शास्त्रे वर्तते वृत्त्यादि समभिव्याहारात्। यह तो सिद्धांत वचन है, यहाँ तो तंत्र शब्द सिद्धांतवाची है। तत्रापि व्याकरण शास्त्रे वर्तते, वहां भी ये तंत्र शब्द किस अर्थ में वर्तमान है? व्याकरण शास्त्र में। ठीक है, व्याकरण शास्त्र से संबद्ध सिद्धांत को कहने के लिए वर्तमान है। तत्रापि अर्थात तंत्रेपि व्याकरण शास्त्रे वर्तते वृत्त्यादि भी समभिव्याहारात्। वृत्त्यादियों का साथ में चूंकि कथन है ना श्लोक में, तो इसलिए वृत्त्यादियों का कथन होने से ये पता चलता है कि व्याकरण शास्त्र में जो सिद्धांत है उसको कहने के लिए, सिद्धांत सामान्य को कहने के लिए नहीं, तंत्र माने तो सिद्धांत सामान्य, लेकिन चूंकि श्लोक में पढ़ा हुआ है वृत्ति आदि में जो सिद्धांत, भाष्य में जो सिद्धांत, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या कहना चाहते हैं? व्याकरण शास्त्र में जो सिद्धांत है उसको कहने के लिए क्या है? तंत्र शब्द है। तत्रापि व्याकरण शास्त्रे वर्तते वृत्त्यादि भी समभिव्याहारात्। तस्य यः सारः उत्कृष्टो अंशस्तस्य संग्रहः क्रियते संगृह्यते इत्यर्थः। तस्य यः सारः, अब उस तंत्र का, उस व्याकरण सिद्धांत का जो सार है, उत्कृष्ट अंश है, व्याकरण शास्त्र में जो सिद्धांत तत्व है उसका जो सारभूत तत्व है, उत्कृष्ट अंश है, तस्य संग्रह क्रियते संगृह्यते इत्यर्थ, उसको यहाँ संग्रहित किया जा रहा है। तत्प्रकारम दर्शयति, कैसे संग्रहित कर रहे हैं व्याकरण शास्त्र के सिद्धांत के उत्कृष्ट अंश का? ठीक है, तो उसका प्रकार अग्रिम श्लोक से बताते हैं। इष्ट्युपसंख्यानवति शुद्ध गणा विवृत गूढ़ सूत्रार्था व्युत्पन्न रूप सिद्धिर वृत्तिरियं काशिका नाम। तत्प्रकारं दर्शयति। इष्ट्युपसंख्यानवती इति सूत्रेण संगृहीतं लक्ष्यं येन संगृह्यते तद उपलक्षणम् इष्ट्युपसंख्यान ग्रहणम्। सूत्रेण असंगृहीतं लक्ष्यं येन संगृह्यते, सूत्र के द्वारा असंगृहीत जो लक्ष्य है वो जिसके द्वारा संगृहित कर लिया जाए, तद उपलक्षणम, उन सारे वाक्यों का उपलक्षण है ये इष्ट्युपसंख्यान ग्रहण। आप लोग तो उपलक्षण समझते हैं ना? उपलक्षण समझते हैं? नहीं समझते? जैसे लोक उदाहरण से समझिए, उपलक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे हमने जो है आपको कोई वस्तु दी कि जो है इसको बाहर धूप में रखो थोड़ी देर के लिए, इसको धूप दिखानी जरूरत है, और साथ में ये बोल दिया कि इसको कौवों से बचाना। ठीक है, प्राय करके दधी का उदाहरण देते हैं ना, काकेभ्यो दधी रक्षिताम। ठीक है, तो आपने जो है वो कौवे को तो बिल्कुल नहीं आने दिया, लेकिन जो है वो बिल्ली को खा जाने दिया। ठीक है, या और कोई आकर के उसको नष्ट कर गया, तो फिर वो बुद्धिमत्ता नहीं कही जाएगी, और फिर आपको डांटा जाए कि आपने जो है ऐसे क्यों होने दिया, बिल्ली को क्यों खा लेने दिया, तो आप कहो कि आपने तो कहा था कौवों से बचाना, तो कौवों से तो बचाए ना। तो फिर ये इसका मतलब कि वाक्य का अभिप्राय ठीक से नहीं समझा। ठीक है, शब्दार्थ तो ठीक से समझ लिया, लेकिन अभिप्राय अर्थ ठीक से नहीं समझा, क्योंकि काकेभ्यो दधी रक्षिता में काक शब्द उपलक्षण है। ठीक है, जो भी दधी को विकृत कर सकते हैं उन सब तत्वों से दधी रक्षणीय है, उसके उपलक्षण के रूप में एक का नाम ले दिया गया। ठीक है, दही को नष्ट कर सकने वाले जितने भी हेतु हो सकते थे उनमें से एक का नाम ले दिया, लेकिन वो उपलक्षण है किसके लिए? अन्य सब के लिए। ठीक है, इसको उपलक्षण कहते हैं। तो जब इसका अभिप्राय लिया जाएगा तो यही होगा कि कौवे आदि सबसे रक्षा करना, जो भी उसको नष्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए उपलक्षण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पद्मंजरीकार। सूत्रेण असंगृहीतम लक्ष्यम येन संगृह्यते तद उपलक्षणम।
सूत्रेण असंगृहीतम लक्ष्यम, सूत्र से जो असंगृहीत लक्ष्य हैं, अर्थात सूत्रों से जो शब्द सिद्ध नहीं हो पाते हैं, ऐसे शब्द ये न संगृह्यते, जिस वाक्य के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, तद उपलक्षणम, उसका उपलक्षण है यहाँ पे कौन, इष्टि उपसंख्यान ग्रहणम। अब कई जगह इष्टि शब्द का माने इष्यते इस क्रिया का प्रयोग नहीं होता वाक्यों में, या फिर उपसंख्यानम कर्तव्यम नहीं होता, कई जगह वक्तव्यम होता है, वाच्यम होता है, तो वो सारे छूट जाएंगे क्या? वो कह रहे हैं कि इष्टि उपसंख्यानवती, ये जो शब्द ग्रहण किया है ये उपलक्षण है। जहां कहीं वक्तव्यम वाच्यम आदि ऐसे कह कह करके शब्द सिद्ध किए गए हैं, सूत्र से असंग्रहित शब्द, उनको भी इष्टि उपसंख्यानवती से ही वो इस श्लोक में ले लिए गए, ऐसा समझना चाहिए। भाई इसमें श्लोक में दो का ही नाम लिया ना, इष्टि उपसंख्यानवती की, ये काशिका कैसी है कि इष्टियों वाली है, अर्थात इसमें कुछ ऐसे वाक्य आए हैं जहां अंत में क्रियापद के रूप में इष्यते इष्यते बोल करके जो है नए शब्दों का ग्रहण करा दिया, जो सूत्र में नहीं आते या जो कार्य सूत्र से निष्पन्न नहीं हो रहे, उन कार्यों का ग्रहण करा दिया। इसी तरह से कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें एवं उपसंख्यानम कर्तव्यम ऐसे कहा गया है, तो सूत्र में जो बात नहीं कही गई वो भी इस प्रकार के वाक्यों के द्वारा कह दी गई है। तो कोई प्रश्न करे कि आपने दो ही शब्द ग्रहण किए यहाँ पे, इष्टि और उपसंख्यान, लेकिन काशिका में तो और भी बहुत सारे वाक्य हैं जहाँ पे आता है एवं वक्तव्यम, एवं वाच्यम, ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य आते हैं और भी, तो वो छूट जाएंगे क्या? वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हमने जो इष्टि उपसंख्यान दो शब्द ग्रहण कर दिए, ये उपलक्षण है सारे वाक्यों का। किन सारे वाक्यों का? जो इसी प्रकार के अन्य वाक्य हैं, ठीक है, जो इसी प्रकार के अन्य वाक्य हैं। किस प्रकार के? जो सूत्र से असंगृहित लक्ष्यों को सिद्ध करते हैं, इस प्रकार के जो अन्य वाक्य हैं वो भी किस शब्द से ही ग्रहण हो जाएंगे? इष्टि उपसंख्यानवती, इसी शब्द से ले लिए जाएंगे। जैसे काकेभ्यो दधिरक्षता में काक शब्द से ही अन्य बिल्ली का, कुत्ते का, अन्य किसी बालक का, शरारती बालक का, सबका ग्रहण हो जाएगा वहां पे, ठीक है। किनका? सबका माने दुनिया की सारी वस्तुओं का नहीं, उस प्रसंग में जो दधि को विकृत कर सकते थे, दधि को नष्ट कर सकते थे, उन सब का उपलक्षण बन गया ना। इसी प्रकार से इष्टि उपसंख्यानवती भी अपनी प्रकार के अन्य वाक्यों का भी उपलक्षण हो जाएगा। तो इनका प्रकार क्या है? इष्टि उपसंख्यानवती वाक्यों का प्रकार क्या है कि वो सूत्र के द्वारा असंगृहित लक्ष्यों को गृहीत कराते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो अन्य वाक्य होंगे जो सूत्र के द्वारा असंगृहित लक्ष्यों को संग्रहित कराते होंगे, उनको भी यहाँ पर इष्टि उपसंख्यान इन दो शब्दों से ही ग्रहण कर लिया गया है। पंक्ति फिर से देखिए, सूत्रेण असंगृहीतम लक्ष्यम येन संगृह्यते, सूत्र के द्वारा असंगृहित लक्ष्य जिस वाक्य के द्वारा संगृहित हो जाए, तद उपलक्षणम, उन सब वाक्यों का उपलक्षण है कौन? इष्टि उपसंख्यान ग्रहणम, इष्टि और उपसंख्यान इन दो शब्दों का ग्रहण। तेन वक्तव्यादिनाम अपि ग्रहणम, उससे क्या हो गया? जिन वाक्यों में वक्तव्यम वाच्यम ऐसा कह करके जिन वाक्यों की रचना की गई है, उन वाक्यों का भी ग्रहण यहाँ पे इष्टि उपसंख्यान में ही हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़ें। वृत्त्यंतरेषु सूत्राण्येव व्याख्यायन्ते, अब ये विशेष बता रहे हैं कि दूसरी वृत्तियों में तो दूसरी वृत्तियों से इस वृत्ति के वैशिष्ट्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। वृत्त्यंतरेषु सूत्राण्येव व्याख्यायन्ते, दूसरी वृत्तियों में तो केवल सूत्रों की ही व्याख्या की जाती है। इयं पुनर्इष्ट्यादिमति, लेकिन ये जो काशिका वृत्ति है ये कैसी है? इष्ट्यादिवती भी मति भी है। दूसरी वृत्तियों में कह रहे हैं कि उन्होंने सूत्रों का अर्थ केवल किया है, बात खत्म हुई, ठीक है। उसी प्रकार के जो अन्य शब्द बनने चाहिए थे, नहीं बन पा रहे थे सूत्र से, उनके लिए कि या कुछ कार्य निष्पन्न नहीं हो पा रहे थे सूत्रों से, उनके लिए किन्हीं इष्ट्यादियों का विधान उन वृत्तियों में, पूर्व वृत्तियों में नहीं है। इयं पुनर्इष्ट्यादिमति, ये काशिका वृत्ति तो लेकिन इष्ट्यादि वाली है। तथा उसी प्रकार से और वैशिष्ट्य बताते हैं। दूसरा वैशिष्ट्य क्या है अन्य ग्रंथों से? शुद्ध गणा, ये शुद्ध गणों वाली है।
कैसे शुद्ध गणों वाली है, तो कहा वक्ष्यति लोहितादि डाज्भ्यः क्यश्वचनम वृषादिश्वितराणि इति। जैसे आचार्य आगे तृतीय अध्याय में जो आपका सूत्र है ना लोहितादि डाज्भ्यः क्यश, वहां पर उस सूत्र पे कहेंगे कि लोहितादि डाज्भ्यः क्यश्वचनम। देखो हमारा सूत्र है लोहितादि डाज्भ्यः, है ना, लेकिन आचार्य प्रयोगों को देख करके, काशिकाकार प्रयोगों को देख करके व्याख्या करते हैं कि केवल लोहित शब्द से, ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे लोहित आदि नहीं है, लोहित डाज्भ्य ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि लोहित शब्द से और डाच प्रत्यांत शब्दों से ही क्यश प्रत्यय कहना चाहिए। और लोहित आदि गण में जो अन्य शब्द पढ़े हैं उनका क्या होगा फिर, कहते हैं कि उनको भृषादिश्वितराणि, अन्य जो भी वहां प्रातिपदिक पढ़े हैं वो सारे के सारे किस गण में मानने चाहिए, भृषादि गण में, उनसे भृषादि गण का कार्य होना चाहिए। भृषादिभ्य भुव्य च्वेर लोपश्च हलः, ठीक है। तो शब्द प्रयोग को देख करके ये उन्होंने गण की शुद्धि की ना, नहीं तो सारे शब्द हम लोहित आदि गण में मान करके सबसे क्यश प्रत्यय करने लग जाएं, ठीक। लेकिन इन्होंने कहा कि कार्य केवल क्यश कार्य केवल लोहित शब्द से ही होगा और डाच प्रत्यांत शब्दों से होगा। अन्य लोहित आदि गण में जो भी शब्द पढ़े हुए हैं उनको वृषादि गण में देखना चाहिए, वृषादि गण में समझना चाहिए, अर्थात वृषादि शब्दों को जो कार्य होते हैं वही लोहित आदि शब्दों को होने चाहिए, केवल लोहित शब्द को छोड़ करके। अस्तु, तो इस तरह से गण की शुद्धि की है उन्होंने, बहुत सारे ग्रंथों को देख करके ये कार्य किया होगा, शब्द प्रयोग को देख करके ये कार्य किया होगा, क्योंकि पाणिनि जी की रचना बहुत पुरानी है ना, तो काल के कारण से, एक दीर्घ काल के कारण से फिर पाठ भेद में अशुद्धियां आदि हो जाती हैं, तो उनको शुद्ध करने का भी कार्य आचार्य ने अपनी प्रज्ञा से किया है। और इसी तरह से एक और दिखा रहे हैं, कणवात्तु शकलः पूर्वः कताद उत्तर इष्यते इति च। शकल शब्द कण्व शब्द से पहले चाहिए और कत शब्द से उत्तर चाहिए, उसकी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि शकल शब्द को कहाँ पढ़ना पड़ेगा। कण्व से ये कहाँ है, निकाल के देखिए, ये आपको मिलेगा प्राचाम श्वस्तधितः सर्वत्र लोहितादि कतन्तेभ्यः, ये सूत्र ना सर्वत्र लोहितादि कतन्तेभ्यः, वहां पे निकाल के देखिए। अगर आप मूल काशिका लेके आए हैं, शकल शब्द से पहले क्या पढ़ा हुआ है, कौन सा सूत्र देख रहे हो, सर्वत्र लोहितादि कतन्तेभ्यः। ये शकल शब्द की स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, कण्वात्तु शकलः पूर्वः कताद उत्तर इष्यते। अब ये इन्होंने इस इष्टि वाक्य के द्वारा गण की शुद्धि की है कि शकल शब्द कण्व शब्द से पहले होना चाहिए और कत शब्द से उत्तर होना चाहिए। सईशा गण से शुद्धि ही, वह यह गण की शुद्धि है, इस प्रकार से की गई है। ये तो उदाहरण रूप में दिखा दिए, इस प्रकार से अन्यत्र भी आचार्य ने कार्य किया है गणों की शुद्धि के लिए। वृत्त्यंतरेषु तु गण पाठ एव नास्ति प्रागेव शुद्धि ही, और पद्मंजरीकार व्यंग्य कर रहे हैं कि बहुत सारी वृत्तियां तो ऐसी हैं जिनमें से गण पाठ ही गायब हो चुका है ही नहीं, गण पाठ वहां किया ही नहीं। प्रागेव शुद्धि, पहले से ही पूरी सफाई हो रखी है, ठीक है। जैसे आजकल स्वर व्यवस्था का लोप होता जा रहा है ना, प्राय करके स्वर नहीं दिखाते हैं तो स्वर लुप्त हो गए, ऐसे ही गण पाठ को भी एक क्लिष्ट विषय समझा जाता है, पूरा पूरा पढ़ते भी नहीं है, हर प्रातिपदिक से वो प्रत्येक करके देखें जो कहा गया है और शब्द बना के देखें क्या बन रहा है, ये नहीं करते ना कार्य। तो गण पाठ का भी अध्ययन एक तरह से कम हो गया होगा उनके समय में भी, काशिकाकार के समय में भी। तो काशिका रचना से पहले बहुत सारी वृत्तियों में यही स्थिति थी कि वहां पे गण पाठ को दिखा ही नहीं रखा था, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं व्यंग्य करते हुए, वृत्त्यंतरेषु तो, कि काशिकाकार ने तो गणों को रखा भी है और उनकी शुद्धता का भी काम किया है कि किस गण में क्या क्या शब्द होने चाहिए, किस क्रम में होने चाहिए, ऐसा कार्य उन्होंने करने का प्रयास किया है। लेकिन वृत्त्यंतरेषु तो गण पाठ एव नास्ति, वृत्त्यंतरों में तो, दूसरी वृत्तियों में तो गण पाठ ही नहीं है। प्रागेव शुद्धि ही, पहले से ही वहां पूरी सफाई हो रखी है।
नेरणौ इत्यादौ गूढ़ः सूत्रार्थो विवृतो यया सा विवृत गूढ़ सूत्रार्था। अब अग्रिम शब्द था हमारे श्लोक का विवृत गूढ़ सूत्रार्था। काशिकाकार अपने वृत्ति का एक और वैशिष्ट्य बता रहे हैं कि हमारी वृत्ति कैसी है, विवृत गूढ़ सूत्रार्था है वृत्ति। तो कहाँ पे विवृत किया गया है गूढ़ सूत्रार्थ को, तो कहा देखो नेरणौ यत् कर्मणौ आदि सूत्र जो है वो सैद्धांतिक दृष्टि से बड़े क्लिष्ट हैं। तो उन सूत्रों में नेरणौ इत्यादौ गूढ़ सूत्रार्थो विवृतो यया, नेरणौ इत्यादि सूत्रों में जो गूढ़ सूत्रार्थ है, छिपा हुआ जो सूत्रार्थ है, बहुत गहरा जो सूत्रार्थ है, उसको भी जिस वृत्ति के द्वारा विवृत किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, खोला जाता है, सा इयं विवृत गूढ़ सूत्रार्था काशिका वृत्ति ही, वैसी ये काशिका वृत्ति है। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, विवृत गूढ़ सूत्रार्था। गूढ़ ग्रहणम सूत्रार्थ मात्रोपलक्षणम, गूढ़ ग्रहण किसका उपलक्षण है, तो सूत्रार्थ मात्र उपलक्षणम, सूत्रार्थ मात्र का उपलक्षण है। कोई यूं कहे कि केवल यहाँ पे गूढ़ सूत्रों का ही अर्थ किया, मतलब जिन सूत्रों का अर्थ गूढ़ है, गहरा है, कठिन है, उन्हीं का वर्णन किया गया है, माने सब सूत्रों के अर्थ का वर्णन नहीं किया गया यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि नहीं, गूढ़ ग्रहणम सूत्रार्थ मात्रोपलक्षणम, गूढ़ ग्रहण सारे सूत्रार्थों का उपलक्षण है, गूढ़ ग्रहण से सारे सूत्रार्थों का ग्रहण किया गया है। सूत्रार्थ मात्रोपलक्षणम सूत्रार्थ प्रधाना इत्यर्था। तो विवृत गूढ़ सूत्रार्था का अर्थ हो जाएगा सूत्रार्थ प्रधाना, सूत्रार्थ प्रधान वाली ये वृत्ति है। अनेन वृत्ति लक्षणम उक्तम, ठीक है, इसके द्वारा वृत्ति ग्रंथ की कोटि में ये आता है, ऐसा भी बता दिया गया। वृत्ति लक्षणम अत्र घटते इति उक्तम, ठीक है, इस काशिका में वृत्ति का जो लक्षण है वो घटित हो रहा है कि सब सूत्रों का यहाँ अर्थ बताया गया है, इस बात को कहा गया। आगे अग्रिम शब्द था व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही। तो व्युत्पन्न रूप सिद्धि का अर्थ करते हैं व्युत्पन्नानाम शब्द रूपाणाम सिद्धिर्यस्याम, व्युत्पन्न शब्द रूपों की प्रसिद्धि है, सिद्धि की गई है, जिसमें सा व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही उदाहरण मंडिता इत्यर्थः। व्युत्पन्न रूप सिद्धि का क्या अर्थ हो गया, व्युत्पन्न शब्द रूपों की सिद्धि जहाँ पे दिखाई गई है, अर्थात जो उदाहरणों से युक्त है, ऐसी एक काशिका वृत्ति है, एक अर्थ किया। या फिर दूसरा अर्थ कर रहे हैं यदि वा उदाहृत शब्द रूपम यथा सिद्ध्यति तथा व्युत्पत्ति क्रियते यस्याम सा व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही। या फिर ऐसा समझिए कि उदाहरण के रूप में जो शब्द कहे गए हैं उस ग्रंथ में, वो जैसे सिद्ध होते हैं, वैसी उत्पत्ति जिस ग्रंथ के द्वारा दिखाई जा रही है, उदाहृत शब्द रूपम यथा सिद्ध्यति, उदाहृत शब्द रूप जिस प्रकार से ठीक सिद्ध हो जाए, उस क्रम से, तथा व्युत्पत्ति क्रियते यस्याम, उस क्रम से शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है जिस ग्रंथ में, सा व्युत्पन्न रूप सिद्धि रियम काशिका वृत्ति ही, वह यह रूप व्युत्पन्न रूप सिद्धि वाली काशिका वृत्ति है। दुर्निरूपेषु पदेषु क्वचित प्रक्रिया अभिधीयते इत्यर्थः। ये जो दूसरा व्याख्यान किया है ना, उसका ये अर्थ निकलेगा कि दुर्निरूपेषु पदेषु, जो बड़ी कठिनता से निरूपणीय पद है, माने जिन शब्दों की सिद्धि बहुत कठिन होती है, कई बार क्रम में बहुत जटिलता आ जाती है कार्यों की, कि ये करें पहले कि वो करें पहले, है ना। जैसे नौचंग्युबधाया ह्रस्व आदि सूत्रों के कुछ क्रम ऐसे हैं, माने इन सूत्रों पे जो शब्द उदाहृत हैं उनमें कुछ क्रम ऐसे आ जाते हैं कि ये जो जैसे अपि पठत आपके अचीकरत आदि शब्द रूप है, उनमें बहुत कठिनता पड़ती है ये समझने में कि पहले कौन सा कार्य होगा फिर बाद में कौन सा कार्य होगा। तो वहां पे काशिकाकार ने दिखाया है कि पहले ये कार्य फिर ये कार्य, ये क्रम भी दिखाया है। दुर्निरूपेषु पदेषु क्वचित प्रक्रिया अभिधीयते, जो कठिनता से निरूपणीय पद है, ठीक है, कठिनता से जो दिखाने योग्य पद है, उनमें कहीं कहीं प्रक्रिया भी इस ग्रंथ में कही गई है, ये अर्थ निकलेगा व्युत्पन्न रूप सिद्धि का। तो दो अर्थ कर दिए ना व्युत्पन्न रूप सिद्धि के। व्युत्पन्न रूप सिद्धि इस शब्द के पद्मंजरीकार ने दो अर्थ कर दिए। एक अर्थ कर दिया कि उदाहरण मंडित है ये वृत्ति,
उदाहरणों से युक्त है। वैसा करेंगे तो व्युत्पन्न रूप सिद्धि का अर्थ क्या किया? व्युत्पन्नानाम शब्द रूपाणाम सिद्धिर्यस्याम। यहाँ पे सिद्धि का अर्थ हो जाएगा प्रसिद्धि। ठीक है, व्युत्पन्न शब्द रूप प्रसिद्ध हैं जिसमें स्पष्टता से दिखाई देते हैं, जिसमें वो व्युत्पन्न रूप सिद्धि वाली काशिका है, अर्थात उदाहरणों वाली काशिका है। दूसरा क्या अर्थ कर दिया? या यदि वा उदाहृत शब्द रूपम यथा सिद्ध्यति तथा व्युत्पत्ति क्रियते यस्याम। या फिर ये अर्थ समझे हम व्युत्पन्न रूप सिद्धि शब्द का कि उदाहरित शब्द रूपों की जिस प्रकार से सिद्धि हो जाए उस प्रकार की व्युत्पत्ति जिस ग्रंथ में की गई है वो व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही है। कब कोई कहे कि सारे शब्दों में तो ऐसी कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं काशिकाकार ने, है ना, तो उसको स्पष्ट कर दिया है कि दुर्निरूपेषु पदेषु क्वचित प्रक्रिया अभिधीयते इत्यर्थः। जो कठिन शब्द लक्ष्य हैं हमारे, वहां पे जहाँ प्रक्रिया में कठिनाई आती है वहां पर कहीं कहीं आचार्य ने प्रक्रिया को दिखा दिया है। ये अर्थ है व्युत्पन्न रूप सिद्धि का। आगे देखिए, वृत्ति रीति ग्रंथाभिधानम। वृत्ति ये तो ग्रंथ का ही नाम है, ग्रंथ को ही कहा जा रहा है वृत्ति शब्द के द्वारा। काशिका इति देशतो अभिधानम। अब देखिए कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है वो वस्तुतः वृत्ति ग्रंथों की कोटि में आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम तो क्या है अपने आप में? वृत्ति। लेकिन इसकी किस नाम से प्रसिद्धि है? काशिका। तो कह रहे हैं कि काशिका तो इसका नाम देश के कारण से पड़ गया है, स्थान के कारण से। काशिका, काशी में इसकी रचना की गई होगी, काशी वाराणसी वाला काशी, काशी में इसकी रचना की गई है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? काशिका।